वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 6 मई 2024 और 6 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा दोस्तों, हम इसमें 6 मई और 5 मई ये 2 दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 5 मई को नहीं मनाया जाता, ये प्रतिवर्ष मई मंथ के पहले रविवार, मतलब इस बार रविवार 5 मई को पड़ा है, इसलिए विश्व हंसी दिवस कब मनाया गया? तो 5 मई को मनाया गया, मतलब कि मई महीने के पहले रविवार का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। अच्छा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। ये आपको इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, ये याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो किसने अपनाया दोस्तों? पाकिस्तान ने। देखिए, आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को किसने अपनाया है? तो ये पाकिस्तान ने अपनाया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में बर्नार्ड हिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों बर्नार्ड हिल ये एक अभिनेता थे और दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन में। तो नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सानिया कादरी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सानिया कादरी हैं, इनको ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे हैं? तो देखिए, अभी भारत में लोकसभा चुनाव हो रहा है और इसमें दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव माना जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है और इसमें दोस्तों दुनिया भर के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं भारत, और ये 23 देश के हैं। कितने देश के हैं? 23 देश के हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेंशनर्स विभाग ने इसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक सहित 5 बैंकों की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं के साथ एकीकृत है। कौन सा पोर्टल? भविष्य पोर्टल, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों सुबोध कुमार जी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुबोध कुमार जी को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना वाइस चीफ बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CVO कॉमन विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। गैरी कस्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर ललिताम्बी गई के इनको नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, है ना, क्या नाम है इनका? डेवॉन थॉमस। इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों गोवा में। कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है।
अच्छा, गोवा की बात करें, राजधानी है पणजी। और सीएम कौन है दोस्तों? तो सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। कौन है? एस श्रीधरन पिल्लई। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो देखिए, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया है। ये आपको याद रखना है। कौन सा विश्वविद्यालय? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में लोकलाइजिंग द SDGs वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे शीर्षक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं दोस्तों मेरिल स्ट्रीप और इनको हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT पटना। IIT पटना ने उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। इतना फैक्ट आपको IIT के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों अबूजा में। अबूजा क्या है दोस्तों? अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। तो भारत और नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबूजा में आयोजित हुआ है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो अग्निशमन दिवस ये 4 मई को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें दोस्तों नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे स्वीडन है। अच्छा, इसके बारे में देखें तो ये आप देख सकते हैं टॉप 10 जो लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं टॉप 10 लिस्ट है ना। देखिए, पहले नंबर पे है नॉर्वे, डेनमार्क दूसरे नंबर पे, स्वीडन तीसरे नंबर पे, नीदरलैंड चौथे नंबर पे, फिनलैंड पाँचवें नंबर पे, एस्टोनिया ये है छठवें नंबर पे, पुर्तगाल है सातवें नंबर पे, आयरलैंड है आठवें नंबर पे, स्विट्जरलैंड है 9वें नंबर पे और जर्मनी है 10वें नंबर पे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने देशों की लिस्ट जारी की गई है? 180 देशों की। तो भारत का स्थान इसमें 159वें स्थान पर है, मतलब 159वें स्थान पर है। इससे पहले 2023 की जो सूची थी 161वें स्थान पर था भारत। अच्छा, इसी बीच पाकिस्तान भारत से 7 पायदान ऊपर है, 152वें स्थान पर है पाकिस्तान। 2023 में यह 50वें स्थान पर था। ये भी आपको याद रखना है। नॉर्वे रैंकिंग में शीर्ष पर है, ये आपको याद रखना है। तीन देश आपको याद रखने हैं शीर्ष पर जो देश हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो ये किया दोस्तों HDFC लाइफ ने, है ना। बिना झंझट के जल्द से जल्द इंश्योरेंस प्राप्त हो जाता है इससे, इसलिए इन्होंने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है। किसने? HDFC लाइफ ने। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार नागेश कपूर ने संभाला है। किसने संभाला है? नागेश कपूर ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD ने 6.6% अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। अच्छा, ये 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? देखिए, पहले नंबर पे हैं ये अमेठी के हैं दोस्तों। अमेठी के निम्नलिखित 8 स्टेशनों के नाम बदलाव को मंजूरी दी गई है। अच्छा, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम है तपेश्वर नाथ धाम के रूप में इसे नाम दिया गया है। कासिमपुर हॉल्ट को जायस सिटी। देखिए, थोड़ा हम डिटेल में बताते हैं इसको, मतलब कि जूम कर देते हैं। देखिए, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम है तपेश्वर नाथ धाम। कासिमपुर हॉल्ट का नाम बदल दिया गया है जायस सिटी। जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम और बानी को स्वामी परमहंस, मिसरौली को माँ कालीकन धाम, निहालगढ़ को महाराजा विजलीपासी, अकबरगंज को माँ कालीकन धाम और वासिरगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान नाम, ये स्टेशन के नाम चेंज कर दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों किसे? देखिए, संजय मिश्रा। किसे दोस्तों? संजय मिश्रा जी को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये हमने अभी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे, है ना। तो चलिए नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतनु चक्रवर्ती। अच्छा, ये अतनु चक्रवर्ती जी इसके पहले भी अध्यक्ष थे और अभी इनको फिर से एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जापान ने, है ना। जापान ने जीता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जापान ने जीता है तो बात करते हैं जापान की। तो जापान ने पहली बार 2016 में जीता है। कब जीता दोस्तों? जापान ने अभी जीता है और यही टूर्नामेंट जापान ने 2016 में जीता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये कहाँ हुआ है? तो कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। कहाँ पे? कतर की राजधानी दोहा में हुआ है। अच्छा, जापान की बात करें, राजधानी है टोक्यो। अच्छा, फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर है जापान के। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये फैक्ट आपको जापान के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो ये करने वाली दोस्तों नीरू यादव। कौन करने वाली है? नीरू यादव। UNFPA मतलब यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, ये आपको याद रखना है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? नीरू यादव। ये है राजस्थान की सरपंच, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिज़ाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो द हिंदू न्यूज़ है हमारा इंडिया का। द हिंदू पत्रिका ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिज़ाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कैग ने CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नेपाल। नेपाल के साथ इन्होंने समझौता किया है। अच्छा, इसकी बात करें, देखिए भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के जो महालेखा परीक्षक हैं तोयम राया, कौन है? तोयम राया, इनके साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर हस्ताक्षर किए, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के CM कौन है? माफ़ी चाहते हैं, प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। और प्रेसिडेंट कौन है? तो
रामचंद्र पौंडे। कौन है? रामचंद्र पौंडे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो यूनिसेफ का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है ना। अच्छा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड भी इसका फुल फॉर्म मिलता है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? कैथरीन रसेल है। अच्छा, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये बनी है दोस्तों करीना कपूर। कौन बनी है दोस्तों? करीना कपूर बनी है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो राइट आंसर बताएंगे, राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, राजस्थान की बात करें, राजधानी है जयपुर। सीएम कौन है दोस्तों? सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो 97.76%। कितना? 97.76% नोट जो 2000 के नोट हैं भारतीय आरबीआई में बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97.76%। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।